जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी गुलाम मुस्तफ़ा, मुझे देखने दें यार क्या था। हाँ जी बच्चे, आप इस तरह करें कि मैंने देख लिया आपका जो एरर है। आप इस तरह काम करें कि अपना जो एडीबी है, एडीबी में एक जो इमुलेटर है ना वो कोई और यूज़ कर लें। वो इमुलेटर जो है ना उसका इशू आ रहा है। आप इस तरह करें, कोई और जो इमुलेटर है उसको इंस्टॉल करें। सर मैंने दो एमुलेटर यूज कर रहा हूँ, दोनों ही ऐसे एरर दे रहे हैं, दोनों के ऊपर ही एरर। अच्छा चलें, अब क्लास के बाद फिर देख लेते हैं कि इसका क्या इशू है ना, किस तरह से सॉल्व कर। ओके, सो ठीक है। प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो बेसिक आपका एक है कि किस तरह हमने एक एंड्रॉइड का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जावा की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो लर्न किए थे। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह आप एक सेपरेट जो है मेथड क्रिएट करके आप उसको जो है उसके ऊपर जो एक टोस्ट है उसको आप किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा जो है इज अबाउट हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड हाउ टू डिस्प्ले दैट इन इन रिस्पॉन्स, हाउ टू डिस्प्ले समथिंग। तो वही हमारा आज का जो है ये काम है। ओके, हाँ जी, अब आवाज़ आ रही है आपको? आकिब, आपको आवाज़ आ रही है अब? ओके, तो यही हमारा आज का जो है वो टॉपिक है कि किस तरह हमने जो है एक अपना जो प्रोजेक्ट है उसको किस तरह उससे एक जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें हमने इनपुट लेनी है और उसके बाद हमने किस तरह जो है उस इनपुट के ऊपर जो है कुछ प्रोसेस करके यूज़र को डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। मैं स्क्रीन आपके साथ जो है शेयर कर देता हूँ। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? अगर आपको किसी को स्क्रीन नहीं नज़र आ रही तो वो जो है वो जो है मुझसे, तो वो मुझसे जो है वो कर सकता है, जो है बता सकता है मुझे अगर स्क्रीन नज़र नहीं आ रही किसी को। ओके, सो मैं क्या करने लगा हूँ बच्चे, ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट था। हम आज क्या करने लगे हैं, एक न्यू जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने लगे हैं। न्यू प्रोजेक्ट आपने किस तरह क्रिएट करना है, जस्ट गो ओवर हेयर, जस्ट न्यू न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ से आपने कोई भी एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करें और ओके, यहाँ पे आके जो प्रोजेक्ट है उसको कोई भी जो है नेम दें। मैं इसको कहता हूँ आवर सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन। यू कैन चेंज द फोल्डर एज वेल। और ये सारी चीज़ें जो हैं, बाकी ये ऑप्शंस जो हैं ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हुए हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन। जस्ट क्लिक ऑन फिनिश एंड इट विल स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो रहा है। लेट इट बिल्ड फर्स्ट। ओके, स्टिल Gradle is building, so we are waiting to let the Gradle build. ओके, तो हमारा जो Gradle है वो बिल्ड हो चुका है। ओके, और स्टार्ट में हमारे पास क्या होती है, एक ही एक्टिविटी होती है। ओके, और उसी एक्टिविटी के ऊपर हमने क्या करना है, अपने एक्शंस जो हैं वो लास्ट टाइम भी परफॉर्म करके देखे थे और अभी भी उसी एक्टिविटी के ऊपर जाएंगे। सो आई वुड बी गोइंग बैक इनटू एक्टिविटी फ्रॉम इन द स्प्लिट व्यू। लेट मी क्लोज दिस। आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू रिलेटिव लेआउट। ओके, डमी टेक्स्ट व्यू को रिमूव करने लगा हूँ। ओके, अब
ये वही सिंपल से स्टेप्स हैं जो हमने क्या किए थे बेटा, हमने पहले भी परफॉर्म किए हुए हैं, इसलिए मैंने क्विकली जो है इसको रैप कर दिया। अब करने ये लगा हूँ कि हम कोई भी एक देखेंगे कि आपने एंड्रॉयड के अंदर जो है आपने इनपुट जो है वो किस तरह लेनी है, कि कोई भी एक आपके पास चीज़ है उसमें आपने इनपुट जो है वो किस तरह लेनी है। ओके, तो हम इनपुट के लिए इनपुट लेने से पहले लेट मी मेक सम चेंजेस टू दिस एक्टिविटी। ओके, सो I'm going to have some title over here so that you can also get a refresher from the previous lecture, match parent prep content। ओके, और उसके बाद इसको हम एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, आईडी को कह देते हैं हम हेडिंग टेक्स्ट व्यू, और इसमें कुछ टेक्स्ट पुट करते हैं। टेक्स्ट को मैं कह देता हूँ यूजर इनपुट ऐप। अब ये देखें कि एक तरीका ये है कि आप इसको जाके डायरेक्ट एक्सएमएल के अंदर राइट करें, जो आपकी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल है उसके अंदर डायरेक्ट जाके यहाँ पे पहले जाएं, और वहां जाके ये जो लिखा हुआ है आपने यूजर इनपुट जो है ये लिखा हुआ है, ये आप वहां पे जाके बकायदा क्या करें, टाइप करें। एक तो तरीका ये है। तो फिर वहां से जब आप वहां लिख लें तो उसके बाद उस स्ट्रिंग को यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट व्यू के अंदर रेफरेंस दे दें। लेकिन एक तरीका ये है कि आप अगर आपने इस तरह इनपुट लिख ली है तो आप सिंपली आल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको कहेगा एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स को आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, और उसके बाद इसका रिसोर्स का नाम देना है, यहाँ पे जो मर्जी आप नाम देना चाह रहे हैं वो नाम आपने क्या कर देना है, यहाँ पे दे देना है। और उसके बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपने स्ट्रिंग क्रिएट की है ये क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली आपकी आपकी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल के अंदर क्या हो गई है, ऑटोमेटिकली जाके क्रिएट हो गई है, आपको क्रिएट नहीं करना पड़ा। मैं अगेन स्टेप जो है वो रिपीट कर देता हूँ कि आपने अगर आपके पास स्ट्रिंग लिखी है तो बजाय इसके कि आप स्ट्रिंग फाइल के अंदर जाएं और सारी चीजें जाके वहां से चेक लिखें पहले और उसके बाद उसका रेफरेंस दें, आप सिंपली बेटा डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग दें और उसके बाद उसका रेफरेंस जस्ट प्रेस ऑल्ट इंटर, और उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है स्ट्रिंग रिसोर्स, और स्ट्रिंग रिसोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर देना है, उसको जो है ओके करना है, वो स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके जो आपकी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल है उसमें हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये है कि इसकी थोड़ी सी जो फॉर्मेटिंग है वो कर लेते हैं। पहले नंबर पे ग्रेविटी सेट करता हूँ, सेंटर वर्टिकल एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल। ओके, उसके बाद पैडिंग इसको चारों तरफ से पैडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ 20 dp। ओके, अब इसका जो टेक्स्ट साइज सेट कर देते हैं हम, टेक्स्ट साइज लेट मी से दिस इज 15 SP, 15 SP बट अबाउट 19 SP। तो ये हमारे पास जो है एक यूजर इनपुट जो है एक कह लें कि एक टैग क्रिएट हो गया। अब जो नेक्स्ट है, इफ यू वांट टू सेट द बैकग्राउंड, तो हम बैकग्राउंड भी क्या कर सकते हैं इसका। हाँ जी बेटा, ग्रेविटी में आपने दो एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, जो दो वैल्यूज भी दे सकते हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, जब हम टेक्सटाइल की बात कर रहे थे तो वहां पे बोल्ड भी दिया था और उसके साथ पाइप साइन यूज करके हम अटैलिक भी दे सकते हैं। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जब ग्रेविटी देते हैं तो ग्रेविटी में हम क्या कर सकते हैं, दो एट्रीब्यूट भी क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो उसी तरह मैंने क्या किया है, उसको एक सेंटर वर्टिकली कर दिया है और हॉरिजॉन्टली भी क्या कर दिया है, उसको सेंटर में कर दिया है। ओके, इफ यू वांट टू गिव द बैकग्राउंड तो आप बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। सपोज करें कि इसका मैं बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ, तो बैकग्राउंड यहाँ पे ट्रिपल F लिखता हूँ। ओके, तो ट्रिपल F लिखने से वो उसका बैकग्राउंड क्या हो गया है, वो वाइट हो गया है। अब ये वाला बैकग्राउंड जो आपका वाइट हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है इसको, ये हमने यहाँ पे हार्ड कोड किया है, हमने एक्सएमएल की वैल्यू यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो डायरेक्ट लिखी है। आप चाहते हैं कि ये कलर की फाइल के अंदर से लिखें, तो बजाय इसके जिस तरह हमने स्ट्रिंग में किया है कि बजाय इसके आप स्ट्रिंग फाइल के अंदर जाएं और पहले वहां जाके स्ट्रिंग लिखें, सिमिलर वे में बेटा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से सिर्फ आल्ट इंटर प्रेस करें तो ये आपको कहेगा एक्सट्रैक्ट कलर रिसोर्स। अब कलर रिसोर्स के ऊपर आपने सिंपल यहाँ पे नाम देना है, यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कलर वाइट। ओके, या कलर बैकग्राउंड, हेडिंग बैकग्राउंड, समथिंग जो भी आप देना चाह रहे हैं नाम आप दे सकते हैं इसका। ओके, उसके बाद अगर आप इसकी कलर वैल्यू चेंज करना चाहते हेलो हैं, सर। जी बेटा। हेलो सर। सर ना इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से कुछ वर्ड्स ना आपके मिस हो रहे हैं,
तो सर ये आप अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे लेक्चर्स को, ताकि मैं बाद में फिर आसानी से उसको देख सकूं? हाँ जी बेटा, आपके जितने लेक्चर्स हैं ना, वो मैंने आज तक की डेट के जो हमारे हुए हैं वो मैंने आपके अपलोड किए हुए हैं, यूट्यूब पे भी हैं। और आप अपने एलएमएस में जाके देखेंगे ना, तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है ना, उसके अंदर एक लिंक है, जो वीडियो लिंक 1 वीडियो लिंक 2। तो वो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ना, उसकी वीडियो लिंक जो है ना वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है। सर जी नहीं है ना, मैंने देखी है वहाँ पे ना सिर्फ लैब की वो 3 वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो लिंक जो आ रहे हैं, वो जो हमारी यहाँ पे क्लासेस ये वाली हुई हैं वो नहीं है उस पे, जो एलएमएस पे। आपने आज चेक की हैं? आज नहीं की सर, आज नहीं थी की। आज मैं वैसे आज भी मैंने की थी, वही आ रहा था वो वीडियो लिंक, लैब वो 1 आ रहा था, फिर उसके बाद वीडियो लिंक 1 2 और 3 आ रहे थे बस। आज मैंने तकरीबन कोई 10 बजे या 12 बजे के बाद ना वीडियो जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था ना, उसकी अपलोड कर दी है। आप वहां से जाके देख सकते जी हो। जी। आप वहां से जाके देखोगे, आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो ठीक है सर, ठीक है, फिर आ गई हूँ मैं, ठीक। चलें। ओके। अभी ना वर्ड्स की सर, कुछ वर्ड्स कहीं पे आके ना वो अंदर नेट की वजह से एकदम आपकी आवाज़ चली जाती है, नेट की कनेक्टिविटी वजह से। चलें ठीक है, इसका अच्छी बात है वो जो है ना आपने पॉइंट आउट कर दिया, ताकि हम इसको भी देख लें। ठीक है। ओके। ठीक है सर, थैंक अब बेटा ये क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि आपके पास क्या है, ये आपका एक जो कलर पिकर का साइन है, इसको आप एक पेन टाइप भी साइन बना हुआ है, लेकिन ये कलर पिकर साइन होता है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से कोई भी जो कलर है उसको क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। सपोज करें कि मैं ये वाला कलर जो है वो चूज करता हूँ, ओके प्रेस करें। उसके बाद अगेन ओके प्रेस करें, तो आपका ये वाला कलर जो है ये उस फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली जाके स्टोर हो जाएगा, कलर फाइल के अंदर। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि वो हुआ है या नहीं, जस्ट प्रेस कंट्रोल पी, तो ये इसकी जो डेफिनेशन है जहाँ पे, वहाँ पे आपको डायरेक्टली लेके चला जाएगा। एज यू कैन सी कि हमने कलर हेडिंग बैग जो है हमारा, वो क्या होता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है, ये हमारा कलर जो है ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड हो गया। ओके। अब इसका टेक्स्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं सिंपली। टेक्स्ट कलर, इसको मैं हेक्साडेसिमल ट्रिपल एफ देता हूँ, वाइट कलर है ये। ओके, तो इसको हम कलर फाइल में ऐड कर देते हैं, जस्ट प्रेस कंट्रोल इंटर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कलर वाइट। ओके, तो ये भी हमारा क्या हो गया होगा, ये कलर फाइल के अंदर ये वाला कलर हमारा ऐड हो गया है। ओके, तो ये तो थी हमारी हेडिंग जो हमने, ताकि मैंने ये आपको इसलिए करवाया है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर से अगर आपको कोई रिफ्रेशर भी चाहिए, एक थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो गया है, उसकी वजह से ये वाले आपको इनपुट, ये वाला टैग दोबारा करवाया। अब बेटा हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये देखने लगे हैं कि किस तरह आप जो हैं अपना एक एक यूज़ कर सकते हैं कोई ऐसा एलिमेंट जिसकी मदद से आप क्या कर सकें, अपनी जो इनपुट है उसको गेट कर सकें फ्रॉम द यूज़र। तो जब भी हमने क्या करनी होती है बच्चे, हमने इनपुट गेट करनी होती है यूज़र से, तो उसके लिए जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हम टैग यूज़ करते हैं, एक्सएमएल का टैग यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडेड टेक्स्ट। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो हमें हाइट और विड्थ का ऑप्शन दे देगा। मैं कहता हूँ उसकी विड्थ जो है उसको मैं मैच पेरेंट करता हूँ, और उसके बाद जो हाइट है उसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद आपने डेफिनेटली जो है उसको सेल्फ क्लोज करना है, जिस तरह हमने टेक्स्ट व्यू को किया है। सेल्फ क्लोज से मतलब यानी कि उसका ये वाला जो फॉरवर्ड स्लैश और एंगल ब्रैकेट है, ये भी आपने प्रोवाइड करनी है। तीसरी जो चीज़ है, एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर, कि ये वाला जो आपका टैग आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है, ये उसी के ऊपर जो यूज़र इनपुट ऐप लिखा हुआ है उसके ऊपर आ रहा है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव दिस एन आईडी। पहले हम एडिट टेक्स्ट को आईडी देते हैं, इसको मैं कहता हूँ इनपुट, इनपुट 1 एडिट टेक्स्ट। और ये बिलो किसके होनी चाहिए, ये बिलो होनी चाहिए किसके, आपका जो हेडिंग टेक्स्ट व्यू है उसके ये बिलो होनी चाहिए। ओके, तो आप ये देख लें कि ये आपको जो लाइन सी नज़र आ रही है लगी हुई, ये बेसिकली एक एडिट टेक्स्ट है हमारा। ठीक है, ये आपको इस तरह अभी इतना इसकी फॉर्मेटिंग हमने अच्छे से नहीं की हुई, इसलिए आपको ये इस तरह नज़र आ रहा है। ओके, अब आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, जब भी आप किसी भी जैसे फेसबुक पे लॉगिन करने लगते हैं या कहीं पे अकाउंट क्रिएट करने लगते हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या कह रहा होता है वो, इंटर द नेम या इंटर समथिंग लाइक दिस, इस तरह आपका प्लेस होल्डर होता है।
उसी तरह इसके अंदर क्या होता है, एक टेक्स्ट जो आपने देना है यूजर को हिंट देने के लिए कि आप यहाँ पे क्या इंटर कर सकते हो, वो एट्रीब्यूट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो है हिंट का। ओके, तो हिंट मैं यूजर को देता हूँ, कहता हूँ इंटर द इनपुट हेयर, तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है इंटर द इनपुट हेयर। ये सिर्फ उसको हिंट देने के लिए है। जैसे ही यूजर क्या करेगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आवाज मेरा ख्याल है सही हो जानी चाहिए। ओके, चलें, कुछ कह रहे हैं उनको आवाज सही आ रही है, कुछ कह रहे हैं पता नहीं क्या, आई डोंट नो। अब क्या है कि नेक्स्ट जो है वो ये है, अब यहाँ पे बेटा क्या है कि जब आप क्लिक करेंगे ना इंटर द इनपुट हेयर पे, तो ये ऑटोमेटिक जो एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली एडिट टेक्स्ट जो हिंट होती है वो गायब हो जाता है। सिर्फ आप जो इनपुट दे रहे होते हैं वो आ रही होती है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखें ये साइडों से बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसका जो है वो मार्जिन जो है वो सेट कर देते हैं। मार्जिन टॉप में कर देता हूँ 5 dp, ताकि थोड़ा सा ये नीचे आ जाए। मार्जिन स्टार्ट यानी कि मार्जिन आपका लेफ्ट साइड से है उसको 10 dp, और एट द सेम टाइम जो मार्जिन है एंड से यानी कि राइट साइड से, उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, उसको भी 10 dp कर देता हूँ। ओके, तो अब आप देखेंगे कि वो एक सेंटर में एक पोजीशन में आ गया हुआ है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम जो है इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि ये हमारा वर्किंग कर रहा है या नहीं। जस्ट क्लिक ऑन चूज वट एवर इमुलेटर यू वांट टू चूज एंड जस्ट क्लिक। So let the emulator start. Emulator start हो रहा है अभी। So Gradle अब build होना शुरू हो गया। So our emulator is ready. As you can see, the emulator is ready. Let the Gradle finish. So as you can see कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो आ गई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अगर कुछ भी वैल्यू जो इंटर करूँगा तो हमारा जो है हमने हिंट टेक्स्ट दिया था वो हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। लेकिन जैसे ही वो टेक्स्ट रिमूव करूँगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हिंट टेक्स्ट यहाँ पे दोबारा आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपना जो यूज़र है उसको हम हिंट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि जो हिंट लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है। तो मैंने आपको बताया है कि जितनी भी आपने स्ट्रिंग लिखनी है वो आपने कहाँ पे लिखनी है, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जस्ट प्रेस ऑल्ट इंटर, उसके बाद एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स, तो इसको मैं कह देता हूँ हिंट टेक्स्ट। ओके, तो ओके प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये देखें जाके ये स्ट्रिंग वाली फाइल के अंदर ऑटोमेटिकली हिंट टेक्स्ट जो है हमारा ऐड हो गया। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि हमने यहाँ पे इनपुट लेनी है, इससे इनपुट लेनी है, और उसको हम चाह रहे हैं कि हम किसी भी जो मैसेज की फॉर्म में शो करवा सके। ओके, कोई मैसेज दे दें यूजर को, यानी कि इधर से इनपुट लेनी है और मैसेज देना है यूजर को। ओके, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको पता है कि जब हमने क्या करना होता है, मैसेज जो प्रिंट करवाना है या कोई भी बैकएंड के ऊपर फंक्शनैलिटी जो है वो करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो हमें जाना पड़ता है मेन एक्टिविटी के अंदर। ओके, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे बटन लगा लेता हूँ कि जैसे ही वो बटन के ऊपर क्लिक करे हमें वो बताए कि इसके ऊपर जो इनपुट थी वो क्या इनपुट थी। ओके, तो आई एम गोइंग टू यूज अ बटन ओवर हेयर। बटन,
हाँ जी, बटन आपका जो बटन के लगाने के लिए जो आपका टैग यूज होता है वो बटन ही यूज होता है। ओके, बटन इसको मैं कह देता हूँ रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। ओके, अब इसको हमने आईडी प्रोवाइड करनी है। आईडी इसको कह देता हूँ ओके शो व्हाटएवर, शो btn। ओके, एंड दिस वुड बी बिलो ऑफ आवर इनपुट एडर टेक्स्ट 1। अब इसका टेक्स्ट हम इसको प्रोवाइड करते हैं, टेक्स्ट कहते हैं शो इनपुट, और इसको हमने स्ट्रिंग फाइल में ऐड करना है। ओके, तो ऑल्ट इंटर, शो इनपुट इसके साथ btn लगा देते हैं ताकि पता हो कि btn की है ये। तो एज यू कैन सी कि हमारी वो शो इनपुट यहाँ पे आ गई है। ओके जी, अब इसको मैं सेंटर में, पहले नंबर पे इसकी जो मार्जिन है टॉप से वो हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा 5 dp। तो ये मार्जिन हमारा ऐड हो गया है। अब हमने क्या करना है बच्चे, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको सेंटर में कर देता हूँ। ओके, तो सेंटर में करने के लिए हमने क्या करना है, यूज करना है टैग सेंटर इन पेरेंट। सेंटर इन पेरेंट को ट्रू कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा। अगर आपने डायरेक्टली सेंटर में करना है तो ये सेंटर इन पेरेंट का जो टैग है वो आप यूज कर दें। उससे क्या होगा, अब इसका पेरेंट क्या है, ये रिलेटिव लेआउट, बटन का पेरेंट रिलेटिव लेआउट है, तो ये रिलेटिव लेआउट के सेंटर में चला जाएगा। लेकिन एक और प्रॉपर्टी भी हमने सेट की है, वो ये है कि बिलो भी जाए इसके। अगर इसको मैं रिमूव कर दूं तो ये सेंटर में चला जाएगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए ये जो प्रॉपर्टी है लेआउट बिलो की, कि पहले वो बिलो जाता है इसके और उसके बाद वो सेंटर पेरेंट में कर देता है। ओके, लेकिन उसने ये भी तो सेटिस्फाई करनी है ना प्रॉपर्टी की, उसने बिलो रहना है, तो इसलिए क्या है वो इस तरह आपको शो हो रहा है सेंटर के अंदर। अब इसका बैकग्राउंड सेट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर वही हेडिंग का जो कलर है, कलर हेडिंग वही मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। और टेक्स्ट कलर इसका जो है वो मैं कलर वाइट यूज करता हूँ जो हम डिक्लेयर करके आए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये बिल्कुल 7 किनारों के जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको चारों तरफ से पैडिंग जो है 10 dp की वो प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अब ये थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है शो इनपुट का बटन जो है हमारा। ओके, अब करना ये चाह रहे हैं कि जब भी इसके अंदर इनपुट हो तो इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें ये बता दे कि इसके अंदर कोई जो है इनपुट आपने जो इंटर की होगी वो इनपुट यहाँ पे हमें शो कर दे। ओके, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हम लास्ट अगर लेक्चर से आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने कहा था, मैंने आपको ये बताया था कि जो ऐसा एलिमेंट, कोई भी जो आपका ऐसा एक्सएमएल का एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हो बैक एंड की, तो उसको आपने बच्चे क्या करना है, उसको पहले नंबर पे आपने कनेक्ट करना है जावा के साथ। तो जावा में कनेक्ट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो ही वहां पे व्यू है आपका उसी का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक्सेस क्या करना चाह रहे हैं, हम एक्सेस करना चाह रहे हैं एडिट टेक्स्ट। तो इसको मैं कह देता हूँ इनपुट एडिट टेक्स्ट, और उसके साथ दूसरी जो चीज हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो हमारा बटन है, तो इसको मैं कहता हूँ शो इनपुट btn। आप कोई भी नाम जो रखना चाह रहे हैं आप उसका नाम रख सकते हैं। ओके, अब ये हमने दो एडिट टेक्स्ट जो इनको कनेक्ट करने के लिए बना लिए हैं। लेकिन नेक्स्ट चीज ये है कि हमने क्या करना है, इसको जो आपका इनपुट टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट है और शो btn आपका बटन है, उसको हमने कनेक्ट करना है जो आपका एडिट टेक्स्ट इसके अंदर है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के अंदर, और जो आपका एडिट टेक्स्ट है बटन के अंदर, जो आपका ये बटन है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम इसको ऑन क्रिएट के अंदर आएंगे, इनपुट एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id, और आईडी उसकी क्या हम दे के आए थे, इनपुट एडिट टेक्स्ट 1। इस तरह ये क्या हो जाएगा कि हमने जो जावा के अंदर एडिट टेक्स्ट अपना लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, हमें अवेलेबल हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा किसके साथ, जो हमारा एडिट टेक्स्ट हम लिख के आए हैं, जो हमने एडिट टेक्स्ट क्रिएट किया था कहाँ पे, उसके अंदर एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन के अंदर। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो आपका बटन है, तो बटन को कनेक्ट सिमिलर वे में आपने बटन को भी कनेक्ट कर लेना है, तो ये हमारा है शो btn। ओके, तो इस तरह हमने अपने दोनों जो एडिट टेक्स्ट और बटन क्रिएट किया है इसके अंदर आपके जावा की फाइल के अंदर, उनको हमने कनेक्ट कर लिया है किसके साथ, उन एडिट टेक्स्ट के साथ और बटन के साथ जो हमने कहाँ पे क्रिएट किए थे एक्सएमएल के अंदर। अब नेक्स्ट हम ये चाह रहे हैं कि जब भी हम
इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमें पता चल जाए कि हमने क्या इंटर किया हुआ है इसके अंदर, ये जो एडिट टेक्स्ट है इसके अंदर। ओके, तो अब उसका वो ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक सेपरेट मेथड बना लेता हूँ, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में मेथड बनाया था। ओके, सो आई विल से पब्लिक वाइड चेक इनपुट, चेक इनपुट। ओके, अब इसको आपको पता है कि जब हमने क्या करना है, अब इस बटन के ऊपर कॉल करना है कि सिर्फ जब बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये वाला मेथड रन हो, तो हमने इसके ऑन क्लिक करना है, ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट पे जाना है जिस तरह लास्ट टाइम किया था। लेकिन अभी हमें ये कोई सजेशन शो नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे अभी तक क्या किया है, कोई व्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने पास ही नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, व्यू का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करते हैं। अब ये देखिएगा कि हम जो सजेशन है उसकी, वो हमें क्या करेगा, वो चेक इनपुट वाले मेथड की हमें क्या कर रहा है, सजेशन वो देना स्टार्ट हो गया। अब जब हम भी इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये चेक इनपुट का मेथड रन कर देगा। तो मैं चेक करता हूँ कि हमारा मेथड करेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं, तो मैं सिंपली एक टोस्ट मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, इसको कहता हूँ वर्किंग। ओके, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, रन करते हैं। तो लेट मी शेयर द एमुलेटर। ओके, तो लेट्स चेक कि इमुलेटर शो हो रहा है। यस, ये टोस्ट हमें आ गया वर्किंग का। अगेन क्लिक करते हैं तो इट मीन्स कि हमारी जो एप्लीकेशन, हमारा जो मेथड है वो करेक्टली वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट हमने ये चीज इसके ऊपर, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि जब आप बाद में भी देखें तो आप चेक अगर करना चाहें तो ये आप यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज ये है कि अब हमने चेक करना है कि इनपुट उसके अंदर कोई है या नहीं है। ओके, या जो भी इनपुट उसके अंदर होगी वो इनपुट हमें क्या हो जाएगी, वो हमें टोस्ट की फॉर्म के अंदर शो हो जाएगी। तो हमने इनपुट कैसे गेट करनी है, अब इनपुट गेट करने का जो बचे तरीका है, वो आपने इनपुट गेट कहाँ से करनी है, इस एडिट टेक्स्ट के अंदर से। तो इनपुट गेट करने का तरीका ये है कि आप कॉल करेंगे इनपुट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट इनपुट के अंदर लिखा होगा वो वाला टेक्स्ट क्या कर देगा, गेट कर लेगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये सिर्फ जो है ये आपका गेट टेक्स्ट करेगा उसको। जब हम गेट करते हैं तो हम जब कोई भी चीज किसी से लेते हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसको मैं कहता हूँ एडिट टेक्स्ट वैल्यू। तो अब क्या हो जाएगा कि हमारा एडिट टेक्स्ट की अंदर जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन आपको यहां से ये देखें कि एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि यहाँ पे आपका ये एरर दे रहा है। वो इसलिए एरर दे रहा है बच्चे, उसकी वजह ये है कि जो एडिट टेक्स्ट आपका होता है, ये जो आपका ये वाली आपने वेरिएबल क्रिएट किया है, ये आपका किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। ओके, लेकिन जो वैल्यू आप यहां से ले रहे हो ना इनपुट एडिट टेक्स्ट से, वो आपकी एडिटेबल जो है ना, उसकी डाटा टाइप एडिटेबल है, यानी कि वो एडिट टेक्स्ट की डाटा टाइप है। लेकिन आप उसको स्टोर किस में कर रहे हो, आप उसको स्टोर कर रहे हो स्ट्रिंग के अंदर। तो इस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हम इनपुट ले रहे हैं उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग। तो ये एरर क्या हो जाएगा, अब जो इनपुट यहाँ से आएगी हमारी, वो वाली इनपुट हमारी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी स्ट्रिंग में। अब हमारे पास इनपुट अवेलेबल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब भी ये वाली जो इनपुट है इसको हम अपने टोस्ट के अंदर शो करवा देंगे। किस तरह, सिंपली आप टोस्ट आपने कॉल करना है और उसके बाद यहाँ पे से लिख देते हैं हम इसको इनपुट फ्रॉम एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे कंकेटिनेट कर देते हैं जो इनपुट हम गेट करेंगे वो हमने किस में स्टोर करवाई हुई है, एडिट टेक्स्ट वैल्यू में। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम रन करके देख लेते हैं जो अपना कोड है कि आइदर वी आर करेक्टली गेटिंग द वैल्यू और नॉट।
तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। अब हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है वो शेयर करते हैं, जैसे पीरियड लाहौर। ओके, उसके बाद शो इनपुट, तो इनपुट फ्रॉम द एडिट टेक्स्ट पीरियड लाहौर। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया कि इस तरह हमने एक इनपुट लेनी है, किस तरह एक इनपुट प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद किस तरह उस इनपुट को हम क्या कर सकते हैं, अपने मेथड्स के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज नोट करिएगा कि अब जो है, अगर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद शो इनपुट करता हूँ, तो कोई चीज जो है वो हमें शो नहीं हो रही। ठीक है, अब हमने इस चीज को प्रिवेंट करना है कि यानी कि रोकना है कि जब यूजर जब तक कोई वैल्यू एंटर ना करे तब तक वो हमें मैसेज शो ना करवाए। ओके, तो मैं स्क्रीन अब अगेन आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि हम चेक कर लेंगे। ओके, पहले ही एक इफ लगाते हैं यहाँ पे इसके अंदर। लेट मी क्रिएट सम स्पेस सो यू गाइस कैन सी इट। अब यहाँ पे एक मैं चेक लगाता हूँ, किस तरह, इफ क्या इनपुट एडेड टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। यानी कि अगर इसका मतलब है कि अगर वो एम्प्टी होती है, अगर वो जो स्ट्रिंग हमने उसके अंदर एंटर की हुई है वो एम्प्टी है, कोई स्ट्रिंग उसके अंदर नहीं है, तो हम उसको टोस्ट का एक मैसेज यहां पे दे देंगे, प्लीज इंटर समथिंग इन एडेड टेक्स्ट फर्स्ट। ओके, लेकिन अगर उसकी वो चीज जो है, उसने जो वैल्यू एंटर की हुई है वो एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट के अंदर जाएंगे और हम ये वाला जो कोड है ये हम रन कर देंगे, जिस तरह हमने प्रीवियसली रन किया था। इन द सिमिलर फैशन हम ये वाला कोड क्या कर देंगे, रन कर देंगे। तो अब हम इसको अगेन रन करके देख लेते हैं। लेट द एप्लीकेशन बिल्ड अगेन। ओके, अब हम अगर इसको रन करने की ट्राई करते हैं, तो एज यू कैन सी प्लीज एंटर समथिंग इन एडेड टेक्स्ट, कि पहले उसके अंदर जो एडेड टेक्स्ट के अंदर कुछ एंटर करें। ओके, तो अब हम इसके अंदर एंटर करते हैं 555, सपोज करें कुछ भी एंटर करते हैं, तो वो क्या कह रहा है, इनपुट इज 555। तो इफ आई रिमूव इट, ओके, एंड क्लिक ऑन इट, प्लीज एंटर समथिंग इनटू इट। अब एक और तरीका है कि बास टाइम ये होता है, लेट मी गो बैक इनटू स्क्रीन अगेन। अब ये होता है बास टाइम कि हम ना एक एडिट टेक्स्ट नहीं यूज कर रहे होते, हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, हम एक से ज्यादा जितने भी हमारे एडिट टेक्स्ट होते हैं उनको हम क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट के ऊपर हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली चला जाए, यानी कि जो फील्ड आपकी एम्प्टी है उसके ऊपर हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली चला जाए। ओके, तो उसके लिए जो आपका मेथड यूज होता है वो ये होता है कि आप सिंपली उस एडिट टेक्स्ट का नाम देंगे जहां पे आप उसको लेके जाना चाह रहे हैं कर्सर को, इनपुट, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ से आपने कॉल कर देना है मेथड रिक्वेस्ट फोकस। आपने जो रिक्वेस्ट फोकस का मेथड है उसको करना है इस तरह, आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो उसके ऊपर चला जाएगा, उस एडिट टेक्स्ट के ऊपर जहां पे आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको लेके जाना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ तक बेटा आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करें, आगे चलते हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है तो आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं तलहा, मल्टीपल के एडिट टेक्स्ट के लिए यही बनाएंगे? हाँ जी, अगर हम मल्टीपल एडिट टेक्स्ट करते हैं, सपोज करें कि यहाँ पे एक और एडिट टेक्स्ट मैं एंटर कर देता हूँ, एक और एडिट टेक्स्ट लगा देता हूँ, एक और एडिट टेक्स्ट लगाते हैं, मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट, और उसको आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, और इसको कह देता हूँ इनपुट टू एडिट टेक्स्ट, एंड दिस वुड बी, पहले नंबर पे हम इसको इनपुट को ये सही कर लेते हैं, बिलो किसके, इनपुट एडिट टेक्स्ट 1 के। ओके, और दूसरे नंबर पे हम इसका हिंट जो है वो कर देते हैं वही हिंट टेक्स्ट जो है, और मार्जिन टॉप हम इसको 5 dp अगेन रख लेते हैं, और मार्जिन जो स्टार्ट है 10 dp, मार्जिन एंड 10 dp एज वेल। ओके,
और अब इसको हम बटन को बिलो किसके करेंगे, हम बटन को बिलो करेंगे इनपुट एडेड टेक्स्ट 2 के। तो हमारा क्या हो गया, ये सेकंड इनपुट है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे ये इनपुट हमारा क्या हो गया, इसको हम रीनेम कर लेते हैं। चले ये भी आपको अब बता देता हूँ कि रीनेम आपने किस तरह करना होता है। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक रीफैक्टर। रीफैक्टर में आपने रीनेम के ऊपर जाना है तो आपको वो रीनेम करने की फैसिलिटी देगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ इनपुट 1, और उसके बाद जो आपने नेम रख लिया है वो रखें और उसके बाद इंटर प्रेस करें। तो जहां जहां वो यूज हो रहा होगा ऑटोमेटिकली नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दूसरा एक एडिट टेक्स्ट मैं लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ इनपुट 2 एडिट टेक्स्ट। ओके, अब इसको अगर हमने एक और इनपुट क्रिएट किया तो डेफिनेटली इसको कनेक्ट भी करना पड़ेगा। इनपुट 2 एडिट टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी इनपुट 2 एडिट टेक्स्ट। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो कोई भी अगर इन दोनों में से एम्प्टी है, ठीक है, कोई भी अगर इन दोनों में से एम्प्टी है तो वो हमें क्या करेगा, ये मैसेज दे देगा। अदरवाइज वो क्या करेगा, हमें वो इनपुट जो है वो दोनों की इनपुट हमें एक सिंगल लाइन में शो करवा देगा। तो वी आर गोइंग टू यूज आर ऑपरेटर इनपुट 2 एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज एम्प्टी। तो अगर दोनों में से भी कोई भी एम्प्टी है तो वो हम कहेंगे प्लीज एंटर समथिंग इनटू एडिट टेक्स्ट। ओके, और उसके बाद हम जो है फोकस लेके चले जाएंगे। जो भी हमारा एडिट टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज हम इनर लूप, इनर जो एक कंडीशन है वो भी लगा सकते हैं। ओके, एल्स हम क्या करेंगे कि हम दोनों का जो डाटा है वो गेट करेंगे इनपुट 2 एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शो करवा देंगे। ओके, तो अब हमने क्या करने लगे हैं, इसको सिंपली जेनेरिक से बच्चे आपका क्या मुराद है, इसको रन कर देता हूँ मैं। जो अदील आपकी जेनेरिक से क्या बच्चे, जेनेरिक क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जेनेरिक जो है हमारे पास स्क्रीन है वो मतलब कि किसी भी स्क्रीन पर चलेगी जो हम ये डिजाइन बना रहे हैं। जी, ये डिज़ाइन जो है ये आपका मोस्टली किसी भी स्क्रीन पे विद द लैंडस्केप जो ओरिएंटेशन है आपकी उसके साथ चलेगा। ठीक है, अगर आप इसको पोर्ट्रेट में लेके जाते हैं तो डेफिनेटली इसको ये स्क्रैम्बल कर जाएगा, क्योंकि पोर्ट्रेट के लिए हम अलहदा से जो स्क्रीन है वो यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं सिंपली अब इसको रन करके देखता हूँ। एज यू कैन सी फ्रॉम हेयर इफ शो इनपुट, तो वो कह रहा है प्लीज इंटर समथिंग इनटू एडिट टेक्स्ट, और उसके साथ फोकस हमारा यहाँ पे चला गया। ओके, तो अब हम कुछ अगर इंटर करते हैं समथिंग इनटू इट टेस्ट समथिंग। ओके, अब टेक्स्ट समथिंग, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको शो इनपुट करते हैं तो वो अभी भी कह रहा है प्लीज इंटर समथिंग इन दैट फर्स्ट। तो क्योंकि हमारा दोनों जो हैं एडिट टेक्स्ट वो एम्प्टी हैं, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की है कि वो फोकस इसके ऊपर ही रख रहा है। उसकी वजह ये वजह है क्योंकि हमने फोकस जो उसका करवाया है वो इसके ऊपर ही करवाया हुआ है। ओके, सो आई एम गोइंग टू इंटर समथिंग इनटू सेकंड टेक्स्ट। तो इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट टू समथिंग। ओके, एंड नाउ बट इफ आई क्लिक ऑन शो इनपुट, तो वो दोनों का जो टेक्स्ट है उसको सिंगल फॉर्मेट में वो क्या कर रहा है, शो करवा रहा है। ओके, आई होप कि आपको इसकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई है कि एक्चुअली ये हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक और चेक भी लगा सकते हैं कि इफ इनपुट 1 180 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट